टॉपिक है हमारे पास स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन कंपाउंड बार्स ड्यू टू एक्शियल लोड। एक्शियल लोड की वजह से कंपाउंड बार के अंदर कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है वो हमने निकालना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कंपाउंड बार्स होते क्या हैं। कंपाउंड बार से वो बार्स होते हैं जो कि एक दो या दो से ज़्यादा के मटेरियल्स के बने होते हैं। दो या दो से ज़्यादा मटेरियल्स आपस में इस तरह से कनेक्ट होते हैं, इस तरह से रिजिडली कनेक्ट होते हैं कि उनकी जो कंट्रैक्शन होगी या एक्सपेंशन होगी वो इक्वल होगी। पहला पॉइंट इसमें यही है, इसकी जो कंट्रैक्शन होगी या एलोंगेशन होगी वो दोनों इक्वल रहेंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि जो आपका जो कंपोजिट सेक्शन के अंदर एक मटेरियल जो होगा वो ज़्यादा एलोंगेट हो जाएगा और दूसरा मटेरियल कम होगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट मटेरियल्स की अलग अलग से थर्मल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग से होती है। तो यहाँ पे इन दोनों की जो एक्सपेंशन होगी वो अलग अलग से होगी, लेकिन यहाँ पे इनको हम इस तरह से जोड़ेंगे, इनको इस तरह से हम कंपोजिट बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे, ताकि इनकी जो इलोंगेशन रहेगी या कंट्रैक्शन रहेगी वो दोनों इक्वल रहेंगी। पहला पॉइंट इसमें यही है। दूसरा पॉइंट ये है इसका कि आपके पास जो टोटल एक्सटर्नल लोड रहेगा कंपोजिट सेक्शन के ऊपर वो इक्वल रहेगा। किसके बराबर रहेगा? वो सम ऑफ जो टोटल लोड जो होगा वो इन दोनों का इंडिविजुअली कितना कितना शेयर किया होगा इन दोनों बार्स ने, उन दोनों का सम जो होगा वो होगा आपके पास टोटल लोड के बराबर। ठीक है, वो टोटल लोड के बराबर होगा। ये इसका दूसरा पॉइंट है। तो आइए इसको थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। तो इसको मैं आपको दूसरी स्लाइड पे दिखाऊंगा। ये आपके पास एक यहाँ पे पिक्चर है। इस पिक्चर में यहाँ पे बताया गया कि दो मटेरियल ए है और दूसरा मटेरियल बी है। ठीक है, इनिशियल पोजीशन में ये इस तरह से है। अब जब इसको हम टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ करेंगे, इसका टेम्परेचर हमने यहाँ पे इंक्रीज़ किया, तो पहला मटेरियल की जो थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो कम है, इसलिए ये कम एक्सपेंड हुआ। और जो दूसरा मटेरियल है उसकी एक्सपेंशन ज़्यादा, तो ये ज़्यादा एक्सपेंड हुआ। अब क्या होता है कि अब हमने इसको बना दिया कंपोजिट सेक्शन। अब इसको हमने कंपोजिट सेक्शन बना दिया। कंपोजिट सेक्शन बनाने का मतलब ये है कि इसकी एक्सपेंशन होगी या कॉन्ट्रैक्शन होगी वो इक्वल होगी। अब देखते हैं कि जो आपके पास जो ज़्यादा एक्सपेंड हुआ था, जिसकी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा थी, वो उसने क्या किया, उसने इस मटेरियल को, मतलब ये वाले मटेरियल ने इस वाले मटेरियल को आगे की तरफ अपनी तरफ खींचा, टेंसाइल फोर्स इस पे ज़्यादा लगाया। और इस वाले मटेरियल ने क्या किया, मटेरियल ए ने क्या किया, मटेरियल बी को अपनी तरफ खींचा, मतलब इसको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। मटेरियल ए जो है, मटेरियल ए क्या कर रहा है, मटेरियल ए मटेरियल बी को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और मटेरियल जो बी है, मटेरियल बी क्या कर रहा है, मटेरियल ए को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये रिजिडली फिक्स्ड है एक दूसरे के साथ, इनको जब भी एक्सपेंड होना तो इक्वली होना है। इसलिए जो आपका जो मटेरियल बी है वो आपका यहाँ तक एक्सपेंड हुआ था, लेकिन जब इसको हमने कंपोजिट सेक्शन बनाया तो ये कम हो गया। और जो दूसरा आपके पास मटेरियल ए है वो कम था तो वो एक्स्ट्रा बढ़ गया। इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट की वजह से जो इक्वली कॉन्ट्रैक्ट या इक्वली एक्सपेंड होने का जो इसका कोर, इसका जो कोर कंसेप्ट है वही है आपके पास आपका थर्म एक कंपोजिट सेक्शन का। तो यही समझाने के लिए मैंने आपको ये स्लाइड दिखाई कि जो आपके पास कंपोजिट सेक्शन है वो किस तरह से एक्ट करता है। अभी पीछे इसकी डेरिवेशन निकालेंगे हम दूसरी स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड पे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहला आपके पास लोड कितना है, टोटल लोड आपके पास है। पी इज़ द लोड एक्टिंग ऑन द सेक्शन, जो आपके पास यहाँ पे एक्ट कर रहा है। अब दूसरा है एरिया वन, A1 इक्वल टू एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया वन। एरिया 1 बार का, ये जो 1 बार है, 1 नंबर की बार है, इसका एरिया 1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A1 है। और 2 का है A2 है। उसके बाद आपके पास यंग्स मॉडुलस ऑफ बार 1 E1 के बराबर है। और यंग्स मॉडुलस ऑफ बार 2 का है E2। और P1 लोड कैरीड बाई, अब ये इंडिविजुअली P1, ये P1 इसने कैरी किया और P2 आपका लोड जो है वो इसने कैरी किया।
अब टोटल लोड कितना होगा, टोटल लोड होगा P के बराबर, और जो कि आपके पास दोनों इंडिविजुअली अलग अलग से दोनों मिल के बेयर कर रहे हैं वो है P1 जो बार 1 ले रहा है, और P2 है आपके पास जो बार P2 ले रहा है लोड। अब यहाँ पे आपके पास P2 किसके बराबर आया, P1 किसके बराबर आएगा, सिग्मा 1 A1 के बराबर आएगा। ये किस तरह से आएगा, आपके पास पता है आपको, जो आपके पास जो स्ट्रेस रहता है वो किसके बराबर रहता है, P/A रहता है। तो यहाँ से आपके पास P कितना बनेगा, सिग्मा इंटू A। तो इस तरह से आपके पास ये सिग्मा 1 P1 बनेगा, सिग्मा 1 A1, और दूसरा आपके पास बनेगा सिग्मा 2 A2, ये बनेगा P2। ठीक है, इस तरह से आपके पास यहाँ पे अब आगे देखेंगे हम स्ट्रेन कितना बनेगा। बार A1 के अंदर, बार 1 के अंदर स्ट्रेन कितना रहेगा, E1 इक्वल टू सिग्मा 1/E1। हमें पता है कि E किसके बराबर होता है, E होता है आपके पास स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बराबर। तो स्ट्रेस यहाँ पे कितना आएगा, स्ट्रेन कितना आएगा, यहाँ पे हमने स्ट्रेन निकालना है यहाँ से, तो स्ट्रेन इधर चले जाएगा, स्ट्रेन इक्वल टू E इक्वल टू आपके पास स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया ये सिग्मा 1/E1, सिग्मा 1/E1 आ गया। अब देखेंगे यहाँ पे आपके पास जो दूसरा स्ट्रेन आएगा बार 2 के अंदर, वो यहाँ पे आ रहा है आपके पास बार 2 के अंदर कितना आएगा, बार 2 के अंदर E2 आएगा आपका स्ट्रेन, वो भी आ जाएगा इसी तरह से E2 सिग्मा 2/E2। ठीक है, अब हमें पता है, हमने यहाँ पे ऊपर इसका कंसेप्ट, कंपोजिट सेक्शन का कंसेप्ट हमने पढ़ा है कि इन दोनों की जो स्ट्रेन रहेगी वो सेम रहेगी। स्ट्रेन सेम रहेगी मतलब इसका मतलब ये हो गया E1 जो रहेगा वो E2 के बराबर रहेगा। मतलब स्ट्रेन इस बार की जो स्ट्रेन 1 बार की स्ट्रेन रहेगी जो वो रहेगी इक्वल टू किसके बराबर, E2 के बराबर। तो इन दोनों को इक्वेट करने की वजह से हम बहुत सारी वैल्यूज़ को हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम E1 का जो वैल्यू है वो कितना है, E1 का वैल्यू यहाँ पे है ये सिग्मा 1/E1 जो हम यहाँ पे रख रहे हैं, और E2 का वैल्यू यहाँ पे जो हम यहाँ पे रख रहे हैं। तो इन दोनों को इक्वेट करने के बाद जब हम कभी भी न्यूमेरिकल निकालेंगे तो इसी कंसेप्ट की वजह से हम यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू, स्ट्रेस की वैल्यू निकाल सकते हैं, या हमारे पास कोई यंग्स मॉडुलस नहीं दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें पता है कि कंपोजिट सेक्शन का जो स्ट्रेन रहता है वो सेम रहता है, हर मटेरियल के लिए सेम रहेगा। तो इसी बेस कंसेप्ट को लेके हम पीछे कोई भी न्यूमेरिकल इसका निकाल सकते हैं कि इसमें से कोई भी चीज़ मिसिंग होगी तो हम निकाल सकते हैं। हमें अगर इसका एक खाली स्ट्रेन दिया होगा, इसका स्ट्रेन की वैल्यू इतना है, या हमें कोई 2-3 वैल्यूज़ दी होंगी जहाँ से हमें स्ट्रेन निकल सकता है, तो उसके स्ट्रेन निकालने के बाद हम उसको वैल्यूज़ को प्लेस करके हम दूसरे कोई भी इसमें जो टर्म मिसिंग हो वो निकाल सकते हैं। तो कंसेप्ट खाली इसका ये था कि हमारे पास जो कंपोजिट सेक्शन रहती है उसका जो ई रहता है, स्ट्रेन रहता है, वो इक्वल रहता है दोनों के लिए, E1 इक्वल टू E2 इक्वल